बेटी 18 साल से लेकर 20-22 साल तक अपने मायके में रहती है, उसका वहाँ पालन पोषण होता है, उस आंगन में खेलती है, कूदती है और फिर विदा होकर चली जाती है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी का जीवन होता है। एक विद्यालय में वह बाल क्लास से लेकर कहीं 10वीं तक, कहीं 8वीं तक, तो फिर कहीं 8वीं से लेकर कॉलेज तक, कहीं कॉलेज से लेकर ग्रेजुएट तक, तो कहीं ना कहीं वहां पर उसकी यादें होती हैं। जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय में वो बिताने का काम करते हैं। तो निसंदेह जब वो वहां से जाते हैं तो उन यादों को एक मीठी तरोताजा करके जाते हैं और साथ ही साथ उस संकल्प को भी लेकर जाते हैं जिस संकल्प के साथ उस विद्यालय में उनका प्रवेश हुआ था। आप जो बच्चे यहां से पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, निसंदेह उन्हें मेरा यही शुभकामना और संदेश होगा, क्योंकि हमारे भी शिक्षक कहते थे कि 8 क्लास के जो बच्चे हैं वो फाइट के लायक हो जाने चाहिए। तो आप 8वीं से अब फाइट करने के लायक हो चुके हैं। जब आप 9 में, और 9 के बच्चों को फाइन होना चाहिए। हमारे सर लोग कहते थे कि 9 के बच्चों को फाइन होना चाहिए। तो जब सर ने हमें कहा कि 9 के बच्चों को फाइन होना चाहिए, तो सब हम लोग अपना शकल को देखने लगे। तो बोला शकल फाइन नहीं होना चाहिए, उसका रीडिंग स्किल फाइन होना चाहिए, उसका राइटिंग स्किल फाइन होना चाहिए, उसका किताबों से जो संबंध है वो फाइन होना चाहिए। एक स्टूडेंट के रूप में उसका जो कार्य है वो फाइन होना चाहिए। क्योंकि आप 9 क्लास जाएंगे यानी 10वीं से पहले का आपका क्लास होगा, और 10वीं हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्तहान होगा। तो इसलिए आपको यहीं से उसकी तैयारी शुरू कर लेनी है। और बिल्कुल आप जिस उम्मीद के साथ इस विद्यालय में आए हैं, मैं मानता हूं कि यहां से आपको परिणाम हासिल करके जाना होगा। आज देखिए कितनी गर्मी है, इस गर्मी में आप अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं, और जो गलता है, जो तपता है, वो क्या बनता है? वो कुंदन बनता है। कुंदन किसको कहते हैं? सोने के सबसे शुद्ध रूप को कुंदन कहते हैं। तो आप जो अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को जो गला रहे हैं, इतनी गर्मी में लोग 2 मिनट ना बैठे, लोगों को तुरंत एसी याद आए, तुरंत पंखा स्टार्ट करो, और आप जो इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ जो अपने यहां समय दे रहे हैं, तो याद रखिएगा आपको कुंदन बन के यहां से जाना है। और कुंदन बन के जाना है और पूरे दुनिया को, पूरे जहान को रोशन करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अभी का जो जीवन है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही एक कुछ हासिल करने का समय है। ये जो समय आपको मिला है, ये कुछ हासिल करने का समय है। अभी आप जीवन के उस कालखंड में हो जिसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। यहाँ हमें लगता है 2-4 बच्चों को छोड़कर बाकी लोग सभी किशोरावस्था के दौर से गुजर रहे हैं। समझते हैं ना किशोरावस्था यानी टीनेज 13 to 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये वह समय होता है जब एक नौजवान, अर्थात भाई हो या बहन, एक नौजवान, एक नौजुवती अपने आप को बनाता है या तो बिगाड़ता है। बिगड़ना भी यही है प्यारे बच्चों। जिन भाइयों को हम लोग अभी देख रहे होंगे कि नशे का लत, देख रहे होंगे कि बाजार में, घरों में टास्क फेंटते हुए कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, तो इस समय का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया होगा। ये जो समय है, ये बनने का भी समय है और बिगड़ने का भी समय है। अब तय आपको करना है कि बनना है कि बिगड़ना है। देखिए, गुरुजन आपको यहां अच्छी शिक्षा देते हैं, गुरुजन आपको यहां दिशा निर्देश भी देते हैं, आपको अनुशासन का पाठ भी पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसे आप ग्रहण कैसा करते हैं, अपने अंदर उसे धारण कैसा करते हैं। विवेकानंद जी एक बात कहते थे ना कि ए लिटिल टॉक टू हिमसेल्फ एवरी डे, अदरवाइज यू विल लॉस द चांस टू मीट द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। दिन में एक बार खुद से बात करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। गुरुजन तो आपको यहां से अच्छी क्लास दिए, अच्छा पाठ दिए, अच्छी चीजों को सिखाया, लेकिन सवाल है उसको आपने ग्रहण कैसा किया, आपने अपने अंदर उसको आत्मसात कैसा किया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आपके लिए 24 घंटा कोई अवेलेबल है तो केवल आप हो। अभी आप घर जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं, मेरी मां तो मेरी मां है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मां सिर्फ आपकी मां है? नहीं, वो किसी की पत्नी है, वो किसी की भाभी है, वो किसी की पुतहू है, वो किसी की मासी है, वो किसी की मामी है, वो किसी की फूआ है, वो किसी की चाची है, वो किसी की बहन है। तो फिर आपने कैसे कहा कि आपकी मां सिर्फ आपकी मां है? इसीलिए याद रखिएगा, आपको अगर कोई समय दे सकता है तो आप दोगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बाकी दुनिया में कोई नहीं है, नो वन इन दी वर्ल्ड, जो आपको पूरा समय दे पाएगा। आपको पूरा समय देगा तो आप देंगे। इसीलिए विवेकानंद जी कहते थे कि अपने आप से बात करो,
दिन में एक बार बात करो कि भाई आज दिन में मेरा क्या कार्य रहा, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या हासिल नहीं किया, मैंने सही कौन सा कार्य किया, मैंने भलाई का कौन सा कार्य किया, मैंने बुराई का भी कौन सा कार्य किया, मैंने क्या अच्छा किया जिसको कंटिन्यू करना है और क्या खराब किया जिसको सुधार करना है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब आप यहां से जाओगे तो बिल्कुल ये जो समय आपने इस विद्यालय को दिया है, इस समय का सदुपयोग करके जाओगे और आगे भी आप जिस विद्यालय में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहां भी आपको निपुण होना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और